नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई, जिसके बाद अमेठी से भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश के अमेठी से अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें अमेठी सीट से स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी आजकल में प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, लेकिन अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं रायबरेली सीट को लेकर भी अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेठी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई है, जिसके बाद अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि अमेठी में संशय की स्थिति है, लोग परेशान हैं कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। इस पर प्रियंका गांधी ने जिला अध्यक्ष से कहा कि जाओ तैयारियां करो, अमेठी हमारा परिवार है, परिवार का रिश्ता कायम रहेगा। लोकसभा चुनाव में अमेठी जिसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता है और चुनाव लड़वाना चाहता है, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। अब इसके बाद से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत मिलने लगे। प्रियंका गांधी ने खुद संकेतों में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कही। इसके बाद बुधवार को जिला अध्यक्ष अमेठी पहुंचे लोगों को उन्होंने यह बात बताई। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। अब इन्हीं संकेतों के बाद अमेठी से भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते। स्मृति ईरानी का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। बता दें, राहुल गांधी 2004 से 2019 तक अमेठी के सांसद रहे। इससे पहले अमेठी सीट से हमेशा गांधी परिवार ही जीतता आया है, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हरा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था और वायनाड से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सोनिया गांधी के कारण खाली हुई गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में पर्दापड़ करने की संभावना है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही पार्टी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि दोनों भाई बहन पारंपरिक गढ़ों को जीतने के प्रयास में सबसे अच्छे विकल्प हैं। हालांकि कांग्रेस की लीडरशिप ने कुछ भी पुष्टि नहीं की है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ इससे पहले ये भी चर्चा थी कि प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में आती हैं तो उन्हें कर्नाटक के किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और राहुल गांधी तेलंगाना के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है।